आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मरकजी ईरान में बड़ा फौजी वाकया, IRGC का दूसरा अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 जदीद दिफाई निजाम से दवा करने का दावा, पायलट की हालत गैर यकीनी। गांदरबल एनकाउंटर पर हंगामा, LG मनोज सिन्हा का 7 दिन में तहकीक का हुक्म, फर्जी मुकाबला होने का लगा इल्जाम। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात तेज, सौरभ भारद्वाज की राघव चड्ढा पर सख्त तनकीद, डिप्टी लीडर के ओहदे से हटाए जाने के बाद तेज हो रही सियासत। कर्नाटक में जुबान का तनाज़ा तेज, वज़ीर आला सिद्धारमैया का हिंदी थोपने से इनकार, राजभवन ने फैसले पर दोबारा गौर करने का दिया हुक्म। ईरान अमेरिका जंग जारी, डोनाल्ड ट्रंप की इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमलों की धमकी, सैयद अब्बास अरागची ने इसे इखलाकी शिकस्त दिया करार। जंग के दरमियान US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने US आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को अचानक हटा दिया, पेंटागन में भारी अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर हुकूमत 120 साल पुराना मोहरा पावर प्रोजेक्ट दोबारा करेगी जिंदा, उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला, कश्मीर में बिजली पैदावार बढ़ाने की कोशिश। और ईरान अमेरिका तनाव शदीद, सैयद अब्बास अरागची का ट्रंप को जवाब, बोले स्टोन एज में ना तेल था ना गैस, क्या आप सच में वक्त को वापस ले जाना चाहते हैं? इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान के मरकजी इलाके में एक और अमेरिकी 5वीं नस्ल का जंगजू तैयारा F-35 लाइटनिंग 2 गिराए जाने का दावा किया गया है। ईरानी रियासती मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जदीद दिफाई निजाम ने इस तैयारे को निशाना बनाया। प्रेस टीवी ने खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फगारी के हवाले से बताया कि तैयारा इतनी शिद्दत से तबाह हुआ कि पायलट के बचने या निकलने का इम्कान बहुत कम है। बयान के मुताबिक तैयारा लगने के बाद से ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने तमाम सूरत हाल को मजीद संगीन बता दिया। वहीं इस किस्म का दावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग ने भी किया है, जहां सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ऑफ होली प्रॉफिट के हवाले से कहा गया है कि तैयारा लेकनहीथ स्क्वाड्रों से मुतल्लिक था और उसे रात के वक्त निशाना बनाया गया। IRGC के बयान के मुताबिक ये वाकया रात तकरीबन 2:30 बजे पेश आया है और तैयारी की हालत अभी तक वाज़ेह नहीं की गई, लेकिन गिरने का इम्कान ज्यादा बताया जा रहा है। इससे पहले भी 19 मार्च को ईरान ने दावा किया था कि उसने दुनिया में पहली मर्तबा अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को निशाना बनाया है, जो कि अमेरिका की जदीद जंगजू सलाहियत का बुनियादी हिस्सा है और 19 से ज्यादा ममालिक इसे इस्तेमाल करते हैं या इसे इस्तेमाल करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ से CNN ने अमेरिकी दिफाई औहदेदारों के हवाले से बताया कि एक F-35 ने ईरानी जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइली हमले के बाद ही हंगामी लैंडिंग की थी और पायलट महफूज रहा, जबकि तहकीक अभी जारी है। IRGC का यह कहना है कि उन्होंने सिर्फ तैयारा ही नहीं बल्कि 125 से ज्यादा अमेरिकी और इसराइली ड्रोन्स को भी गिरा दिया है, जो कि उनके दिफाई निजाम में बड़ी तरक्की की निशानी है। ये तमाम सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान अपने दिफाई निजाम को मजबूत करता जा रहा है, जबकि इस किस्म के वाकयात से इलाके में कशीदगी और तशवीश मजीद बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जुमा के दिन ही गांदरबल के अरहमा इलाके में हुए एनकाउंटर पर एक मैजिस्टेरियल तहकीक का हुक्म दे दिया गया है, जहां एक नौजवान रशीद अहमद मुगल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया और उसे दहशतगर्द भी करार दिया गया था। वाक़े के बाद से मरहूम के घर वालों ने यह दावा किया कि रशीद का किसी भी किस्म की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था। इस एनकाउंटर पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी सवाल खड़े किए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी शामिल रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घर वालों के दावे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इस वाक़े की शफाफ और वक्त मुकर्रर तहकीकात जरूरी है, वरना अवाम का एतबार मुतासिर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बयान दिया गया है कि तहकीक बिल्कुल गैर जानिबदार होगी और हर पहलू का जायजा लिया जाएगा ताकि इंसाफ हो सके। हुक्म के मुताबिक ये तहकीक सिर्फ 7 दिन के अंदर मुकम्मल करके रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक जिस असम राइफल्स बटालियन ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह नई बटालियन तैनात
तैनात की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से कोर कमांडर के राब्ते के बाद ही ये बात सामने आई है कि मकामी बटालियन भी इसमें शामिल थी, जिस पर की अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ जराये ने यह भी इल्जाम लगाया कि एनकाउंटर हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू से पहले का नतीजा दिखाने के लिए स्टेज किया गया था, जबकि मजीद मालूमात के मुताबिक ऑपरेशन बिना मुकम्मल मालूमात की तस्दीक के शुरू किया गया। दिल्ली के आला ओहदेदार इस वाक़े पर सख्त नाराज हैं और इस सिक्योरिटी इदारों के लिए भी एक बड़ी शर्मिंदगी करार दिया जा रहा है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि जो भी अफराद इसमें मुलव्विस पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस किस्म के झूठे एनकाउंटर्स न सिर्फ बेगुनाह अफराद की जान लेते हैं बल्कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ चलने वाली मुहिम की साख को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब मरकजी हुकूमत इलाके में बेहतरी और तरक्की का तस्वुर पेश कर रही हो। आम आदमी पार्टी के अंदर सियासी तनाव सामने आ गया है, जहां पर दिल्ली के सदर सौरभ भारद्वाज ने अपनी ही पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा पर सख्त तनकीद कर दी है। भारद्वाज की जानिब से कहा गया है कि चड्ढा पार्लियामेंट में अहम कौमी मसाइल उठाने के बजाय नरम ताशीर पर तवज्जो दे रही हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब राघव चड्ढा ने अपने हटाए जाने की वजह पर सवाल उठाया है। भारद्वाज ने पार्टी के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि उनके पास पार्लियामेंट में वक्त बहुत कम होता है, इसलिए उस वक्त को बड़ी और अहम मसाइल जैसे मगरबी बंगाल के SIR के मसले पर लगाना चाहिए था, न कि छोटी बातों पर। उन्होंने कहा कि हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और हमें बेखौफ होकर ही हर सच को बोलना चाहिए। भारद्वाज ने इल्जाम लगाया कि राघव चड्ढा ने ना तो वजीर आजम और ना ही हुकूमत से सीधा सवाल किया, बल्कि कई मर्तबा अपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद वो हाउस में बैठे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपोजिशन ने कदम खड़े किए हैं तो चड्ढा ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मजीद तनकीद करते हुए भारद्वाज ने कहा है कि जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी पार्टी के तमाम रहनुमा जेल में थे, लेकिन राघव चड्ढा मुल्क में मौजूद नहीं थे और बाहर छुपे रहे। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क के असल मसाइल पर हिम्मत के साथ बात करनी चाहिए और हुकूमत का सामना सीधी नजर से किया जाना चाहिए। इस तनासुर में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपनी क़ियादत में तब्दीली करते हुए अशोक कुमार मित्तल को नया डिप्टी लीडर मुकर्रर कर दिया है, जो कि राघव चड्ढा की जगह लेंगे। पार्टी के तर्जुमान अनुराग धांधा की जानिब से भी राघव चड्ढा पर तनकीद करते हुए कहा गया कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खौफजदा हैं और असल कौमी मसाइल पर बोलने से हिचकिचाती हैं। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में मुख्तसर वक्त मिलता है तो या तो मुल्क के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए या फिर गैर अहम बातों पर वक्त जाया किया जाए। उन्होंने गुजरात में पार्टी कारकुन की गिरफ्तारी और मगरबी बंगाल में वोट के हक के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि चड्ढा ने इन पर भी खामोशी इख्तियार की। ये पूरा मामला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं, जो कि आने वाले दिनों में पार्टी के सियासी मुस्तकबिल पर असरअंदोज हो सकते हैं। कर्नाटक में तालीमी निज़ाम पर एक नया तनाज़ा उभर कर सामने आया है, जहां पर हुकूमत के इस फैसले पर बहस तेज हो गई है कि SSLC इम्तिहान में तीसरी जुबान के लिए अब नंबर की जगह सिर्फ ग्रेड दिए जाएंगे। इस फैसले पर राजभवन ने भी नोटिस लेते हुए हुकूमत को दोबारा गौर करने की हिदायत दी है। गवर्नर के खुसूसी सेक्रेटरी ने 2 मार्च 2026 को एक खत के जरिए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी रजनीश को बताया कि बेंगलुरु के एसोसिएशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस ने इस फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और गवर्नर चाहते हैं कि इस मसले का तालीमी और इंतजामी पहलू से मुकम्मल जायजा लिया जाए। तनकीद करने वालों का यह कहना है कि अगर तीसरी जबान जैसे हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ और दूसरी मकामी जबानों को नंबर ना दिए गए तो इससे उनकी अहमियत कम हो जाएगी और तलबा में उन्हें ही संजीदगी से नहीं लिया जाएगा, जिससे कि जुबानी तनाव और सकाफती पहचान को नुकसान पहुंच सकता है। इस सूरत हाल पर कर्नाटक के वज़ीर आला सीतारमैया की जानिब से भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा गया कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी जुबान को तलबा पर जबरदस्ती थोपना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पहले SSLC में हिंदी लाजमी होती थी, लेकिन अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है और जो तलबा हिंदी सीखना चाहते हैं वो जरूर सीख सकते हैं। राजभवन ने हुकूमत को यह भी कहा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इस फैसले पर दोबारा गौर करें और तलबा के मफाद और रियासत के तालीमी मकासद को मद्देनजर रखते हुए ही मुनासिब कदम उठाए जाए। इस मामले ने टीचर्स, वालिदैन और तालीमी माहिरीन में भी तशवीश पैदा कर दी है, जो कि ये समझते हैं कि सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम से तालीम की मियार और तलबा की दिलचस्पी दोनों ही मुतासिर हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त अल्फाज में धमकी दी गई है और अमेरिका ने अभी तक ईरान को तबाह करना शुरू भी नहीं किया और जल्द ही पुलों और बिजली के निजाम को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुल पर हमले की वीडियो भी शेयर की और कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया गया और अभी और हमले होंगे। ईरान के मुताबिक कराच और तेहरान को जोड़ने वाला B1 पुल इस हमले में तबाह हो गया, जहां पर 8 अफराद हलाक और 95 जख्मी हुए। इस पर ईरान के वज़ीर
खारजा सैयद अब्बास अरागची ने सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा कि गैर फौजी ढांचों पर हमला करने को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते और ये दुश्मन की शिकस्त और इखलाकी ज़वाल की निशानी है। तकरीबन 5 हफ्तों से जारी इस जंग ने पूरे इलाके में बेचैनी फैला दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तेल और गैस की रसाद मुतासिर हो रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में केशम जजीरा के करीब धुआं उठता हुआ देखा गया, जो कि इस अहम रास्ते के लिए खतरा बढ़ता दिख रहा है। अरागची ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी किसी किस्म की उकसाने वाली कार्रवाई से खबरदार किया है और कहा है कि ऐसी कोई भी कदम या फिर सूरत-ए-हाल को मजीद पेचीदा बना देगा। दूसरी तरफ से ईरानी मीडिया ने भी जवाब में कहा कि कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के अहम पुल निशाने पर हो सकते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अबू धाबी और बहरीन में अमेरिका से मुत्तलिक सनती मकामात को निशाना बनाया और वार्न किया है कि अगर ईरान पर दोबारा हमले हुए तो जवाब और ज्यादा सख्त होगा। अमेरिका की फौज में एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीली देखने को मिली है। रैंडी जॉर्ज, जो कि अमेरिका की आर्मी के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट ने अचानक अपने ओहदे से हटा दिया। पेंटागन ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि जॉर्ज फौरन असर से रिटायर हो रहे हैं, हालांकि उनकी मुद्दत मुकम्मल होने में अभी 1 साल से जायद वक्त बाकी था। पेंटागन ने अपने बयान में उनकी लंबी खिदमत को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। यह फैसला इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि जंग के दौरान किसी इतने बड़े अफसर को हटा देना करीबन बेमिसाल होता है, खासतौर पर उस वक्त जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ज्यादातर हमले नेवी और एयरफोर्स कर रही है, लेकिन आर्मी के सिपाही भी हवाई निजाम के लिए भेजे गए हैं। वहीं अमेरिका की आर्मी सबसे बड़ी फौज है, जिसमें कि तकरीबन 4,50,000 एक्टिव सिपाही हैं। इसके अलावा एलीट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों फौजी भी मिडिल ईस्ट पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जो कि मुमकिन तौर पर जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार किए जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज के साथ साथ 2 और सीनियर अफसरान को भी हटा दिया गया है, जिनमें कि जनरल डेविड हॉड और मेजर जनरल विलियम ग्रीन भी शामिल हैं। हालांकि इन फैसलों की कोई भी वाज़ेह वजह नहीं बताई गई है। दिलचस्प बात यह रही कि जॉर्ज और हेगसेट के दरमियान किसी भी इख्तिलाफ की कोई भी खुली निशानी सामने नहीं आई थी, बावजूद इसके कि हेगसेट ने पहले भी कुछ मुतनाज़ा फैसले किए हैं, जैसे कि आर्मी के टॉप कानूनी अफसरान को हटा देना और आर्मी की 250वीं सालगिरह पर बड़ी फौजी परेड का इंतजाम करना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे के साथ मिलता था। मजीद ये कि एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टोफर लानीव को भी अब फिलहाल एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा रहा है। हैरत अंगेज तौर पर सीनियर आर्मी लीडरशिप को भी इस फैसले का पता उसी वक्त चला जब यह खबर पब्लिक हुई। जॉर्ज, जो कि इराक और अफगानिस्तान में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, साल 2023 में इस ओहदे पर फैजान हुए थे और आमतौर पर यह मुद्दत 4 साल की होती है। जॉर्ज की बर्खास्तगी पेंटागन में बढ़ती हुई तब्दीलियों का हिस्सा लग रही। इससे पहले भी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन CQ ब्राउन और नेवी और एयरफोर्स के चंद और बड़े अफसरान को भी हटा दिया गया। ये तमाम सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अमेरिका की फौजी क़यादत में बड़ी सतह पर तब्दीलियां हो रही हैं, जो कि आने वाले दिनों में मजीद असरात डाल सकती हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 120 साल पुराने तारीखी मोहरा पावर प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया है, जो कि साल 1990 की दहाई से बंद पड़ा था। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जबकि हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को पहलगाम के दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल कर दिया और इलाके में बिजली के मंसूबों पर तेजी से काम किया जा रहा है। मोहरा पावर प्रोजेक्ट झेलम दरिया के किनारे बोनियार उड़ी सेक्टर जिला बारामूला में वाक़ा है और ये एक छोटा बहता पानी पर मबनी बिजली घर है। इससे 1905 में शुरू किया गया था और ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे बरे-ए-सागीर के कदीम तरीन बिजली घरों में से एक है। इसकी असल पैदावारी सलाहियत तकरीबन 5 मेगावाट थी और ये कश्मीर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों को बिजली फराहम करता था, लेकिन साल 1992 के सैलाब के बाद से ये शदीद मुतासिर हुआ और आखिरकार बंद हो गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली में बताया गया कि अब इस मंसूबे की बहाली का अमल शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने एक महदूद टेंडर जारी करने की मंजूरी दी है ताकि माली और तकनीकी मशवरा देने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जा सके। ये मास्टर प्रोजेक्ट की मरम्मत, जदीदकारी, बेहतरी, चलाने और देखभाल में मदद करेगा। वहीं नए मंसूबे के तहत ही इसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर 10.5 मेगावाट तक ले जाने का इरादा भी है। मोहरा प्रोजेक्ट की बहाली सिर्फ बिजली पैदा करने तक महदूद नहीं, बल्कि ये इलाके की तारीखी और हंदासी विरासत को भी दोबारा जिंदा करने की एक कोशिश है। एक जमाने में ये श्रीनगर और कश्मीर वादी के लिए बुनियादी बिजली का जरिया था और साल 1950 की दहाई तक यही वाहिद बिजली घर था जो कि इलाके को रोशनी देता रहा। इस प्रोजेक्ट ने उस वक्त भी 25 साइकिल पर सेकंड पर काम करते हुए झेलम दरिया के पानी को बिजली और ज़राअत दोनों के लिए इस्तेमाल करने की बुनियादी मिसाल कायम की थी। हुकूमत का यह कहना है कि इस कदम से न सिर्फ मकामी सतह पर बिजली की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर को ताकतवर बनने में भी मदद मिलेगी।
और ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई, जहां पर ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर ईरान को पत्थर के दौर में वापस ले जाना है तो याद रखा जाए कि उस दौर में मशरिक़ वुस्ता में ना तेल था और ना ही गैस। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमेरिकी अवाम वाकई वक्त को पीछे ले जाना चाहती है। इसी दौरान ही ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी अवाम के नाम खुला खत जारी करते हुए कहा कि ईरान ने कभी जंग शुरू नहीं की, जबकि अस्पताल, दावासाज इदारे और पैस्ट्योर इंस्टीट्यूट पर हमले को इंसानियत के खिलाफ जुर्म भी करार दिया। उन्होंने आलमी इदारों जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर से अपील की है कि वो इस पर आवाज खड़ी करें। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकीर कालिबाफ की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि कुछ माली इदारों ने मिलकर वाशिंगटन की ईरान की पॉलिसी को अपने कब्जे में लिया और जंग का माहौल पैदा कर दिया। वहीं ईरानियन जनरल सैयद माजिद मौसावी ने कहा कि हॉलीवुड ने अमेरिकी सोच को मुतासिर कर दिया है और असल में वो अपने ही फौजियों को मौत की तरफ भेज रही हैं, जबकि ईरान के हजारों साल पुरानी तहजीब का हामिल भी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका अब ईरान के पुलों और बिजली के निजाम को निशाना बना सकता है और उनकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। इस बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ इलाके अमन को खतरा पैदा कर दिया, बल्कि आलमी सतह पर भी तेल की रसाद पर भी तशवीश पैदा कर दी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।